महर्षि अरविंद ने कहा है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में इतना गहन अंधकार होता है कि सैकड़ों सूर्य अगर मन में उदय हो जाए फिर भी अंधेरा छटता नहीं है। लेकिन ज्ञान का एक दीपक हम प्रज्वलित करें तो मन का अंधेरा दूर हो जाता है। ये दीपक संकल्प है, ये दीपक प्रकाश फैलाने का संकल्प है, ये दीपक अंधकार को दूर करने का संकल्प है और प्रतीक है। दीप जलाकर हम ये कहते हैं। पूनम जी के लिए तालियां आपकी थोड़ी बड़ी मधुर सी हैं। अब मैं अधिकार पूर्वक पूनम जी के आयोजन का प्रतीक है वो, इसलिए मैं प्रतीक चिन्ह कहता हूं। मित्रों, मंच पर हमने गुरुजी का सम्मान किया, कलाकारों का सम्मान किया। और ट्रॉफी, ये बड़ी सुंदर सी ट्रॉफी है। आपकी नजर यहां तक पहुंचे तो इसके लिए भी, इसके चयन और इसकी रचना के लिए भी तारीफ होनी चाहिए। और ये प्रमाण बहुत ही मधुर सितार वादक। क्यों? क्योंकि इस छोटी उम्र में जितना काम किया है और जितना गुणगान होना चाहिए वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इनके कंधों पर आगे इतना बड़ा काम करने का बोझ ला दें कि ये बहुत बड़े नृत्यकार बन पड़े। आपकी तालियों से। और इसी तरह के नृत्य के बड़े आयोजन करते गए क्योंकि बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ साथ मैं सभी जो भी गेस्ट आए हैं उन सबको थैंक यू कहती हूँ। मेरा दिल से धन्यवाद कह रही हूँ कि सैटरडे के दिन जब
स्वच्छ और खूबसूरती से बोलते हैं। आज इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। ये जो आई मस्ट फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट किरण जी, एंड इनकी कंपनी का नाम क्या है? एक्टिनो। एक्टिनो बहुत अनयूजुअल नाम है, और मुझे लगता है जो एक इन जैसी होनहार यंग लेडी काम शुरू करती हैं पूरे जोश में, हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जब वो वहां पहुंच जाएंगे, हम बोलेंगे जब उसने शुरुआत की थी ना तब उनके साथ थे हम। वी वेट फॉर दैट। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा अपने लाइफ का एक एपिसोड शेयर करूंगी, क्योंकि जब मैंने फिल्में ज्वाइन की, मैं भी ये जो बच्चियां डांस कर रही थी उन जैसी थी, 15 साल की थी अंदाजन। त्रिशूल फिल्म मुझे यश चोपड़ा जी ने सिलेक्ट किया था उस फिल्म के लिए, और मुझे डांस का डी या ABC कुछ भी नहीं आता था, मैंने कभी डांस नहीं किया था। तो यश चोपड़ा जी ने बोला मैं तुम्हें गोपी जी के पास भेजूंगा, उधर जाके आप डांस सीखिए। तो मैं मतलब स्कूल तो जाते ही थे, आई वाज इन द 10th क्लास एट दैट टाइम। मैं कहा ठीक है जाएंगे, बट बहुत झिझक रही थी, बहुत शर्मा रही थी, बहुत झेप रही थी कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं आता है। और मैं चंडीगढ़ से थी, और वहां पे ये डांस और इसका इतना वो सिस्टम था नहीं कि बच्चों को डांस सिखाया जाए। तो गोपी जी ने मुझे इतने प्यार से कैसे हाथ चलते हैं, कैसे पैर चलते हैं, इतनी पेशेंटली मुझे सिखाया। और मुझे उन्होंने एक अलग सा नाम दिया, मुझे पता क्या बुलाते थे? मुझे बोलते थे झील। मैंने कहा झील क्या मतलब हुआ? बोले नहीं, तुम्हारी आंखें ना जब देखो तो ऐसा लगता है झील में देख रहे हैं। ये गोपी जी का मेरे लिए नाम था, हमेशा मुझे झील ही बुलाते थे। और मैं उनको आज बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से याद करती हूँ, क्योंकि उन्हें मिलते रहते थे। जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा, मुझे डांस का ज्यादा मैंने क्लासिकल नहीं सीखा, बट थोड़ा सा बॉडी खुल जाती है, थोड़ा कैसे डांस करना चाहिए। बट आई हैड द अपॉर्चुनिटी, उनके साथ एक फिल्म की थी मैंने, जमाना, जिसमें ऋषि कपूर जी के साथ एक बहुत ही अनोखा उनका डांस था, बहुत अच्छा गाना था। आई विश मुझे पहले सुझाव था तो आपको सजेस्ट करते आज दिखाइए वो उनका डांस। और जब आप लोग तो आज तो यूट्यूब का जमाना है, घर जाके जरूर देखिए गोपी किशन एंड ऋषि कपूर इन जमाना फिल्म। एक बहुत अच्छा मजेदार कहानी के साथ जुड़ा हुआ डांस था उनका, और दोनों बहुत कमाल के डांसर, एक मॉडर्न डांसर, एक क्लासिकल डांसर। और उस फिल्म में उनका रोल भी वही था, एक डांस टीचर का जो मास्टर जी प्ले करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ। उनके यहाँ खार में हम उनके घर पे जाया करते थे, वो हमें खिलाते पिलाते भी थे, बहुत प्यार इज्जत देते थे। एंड आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनका जो आप ये नाम आगे ले जा रहे हैं, परंपरा आगे ले जा रहे हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब गुरुजी जो उनकी इस कला को आगे तक पहुंचा रहे हैं, अगली जनरेशन तक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत तरक्की मिले इसमें, और जो कला है वो आगे की पीढ़ियां देखती है। हमारी इंडियन कल्चर डांस वो बहुत ज़रूरी है, और मॉडर्न डांस तो आ ही रहे हैं, ये रहेगा तो हम लोग अपनी क्या है गुरु और शिष्य की जो परंपरा, जो इज्जत देना, जो सत्कार देना, वो सब चीज़ें हम इधर से सीखते हैं और वो घर में भी आ जाता है फिर। सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस एंड बेस्ट ऑफ लक। जो छोटे छोटे बच्चों ने और जो बहुत पहुंचे हुए डांसर्स यहाँ आज परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। विकी को हमें और इनका हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह के लोग नहीं हों जो बच्चों को सिखाएं, कला नहीं सिखाएं, तो ये चीजें मर जाएंगी, हमारी सभ्यता से चली जाएंगी। तो वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक डांस नहीं होता है, पूरा कल्चर होता है, रिस्पेक्ट होता है। एक आई थिंक जो गुरु शिष्य की एक रिलेशनशिप होती है, वो एक बहुत जरूरी है। टीचर, हम लोग पहले बोलते थे गुरुकुल में जाते हैं, अब वो भी बंद हो गया है, हम स्कूल में जाते हैं, पर उनको गुरु जैसे कई बार ट्रीट भी नहीं करते हैं टीचर को। तो ये गुरु माने उनको और उनसे शिष्य ये शिक्षा ले, तो उनका एक अलग ही मजा हो जाएगा। सो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ऑल द बेस्ट टू यू किरण। मे यू डू लॉट ऑफ मोर सच मीनिंगफुल इवेंट्स, जिसमें बच्चों को और सबको, परिवार को बहुत फायदा हो। मैं ओम नमः शिवाय। मैंने पूनम जी को बचपन में देखा होगा मूवीज में,
एंड जब वो खुद भी बहुत छोटी थी, मुझे लगता है इनकी कुछ इनिशियल मूवीज में, उसके बाद मूवीज देखने के बाद आज मैं पहली बार इनको इन पर्सन देख रही हूँ, मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इनका जो सपोर्ट है इंडियन क्लासिकल डांस के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे इनका भी मानना है कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। वेस्टर्न डांस तो बहुत सारे ऑप्शंस है पेरेंट्स के पास भी, लेकिन पेरेंट्स वो छोड़ के इंडियन क्लासिकल को बेटर ऑप्शन मान के अपने बच्चों को वो सिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, बट जैसे पूनम जी जैसे लोग, ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे सेलिब्रिटी, सुनील पाल जैसे आर्टिस्ट आके जब हमें सपोर्ट करते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ चलो हमें इस डांस फॉर्म में इंटरेस्ट लेना चाहिए, अपने बच्चों को वो सिखाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सभी सेलिब्रिटी पूनम जी की तरह, सुनील जी की तरह हमारे इंडियन क्लासिकल को ऐसे ही सपोर्ट करें। हम तो, हमारे जैसे प्रोड्यूसर शायद बहुत आ भी जाएंगे, बट सेलिब्रिटीज जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एज एन आर्टिस्ट जब आप डांस सीखे होते हैं, इट हेल्प्स यू अ लॉट। चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, आप स्टेज पे हो, थिएटर पे हो, फिल्म में हो, टीवी पे हो, आपको एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत उसमें आई थिंक इनहैंस होता है बहुत। तो आई वुड से जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो बेसिक डांस की ट्रेनिंग होनी ही बहुत जरूरी है। गोपाल जी, आप भी यहाँ पे आए हो, गोपाल कृष्ण जी को क्या बोलना चाहते हैं? गोपी कृष्ण जी को प्रणाम है, उनके अनमोल काम को प्रणाम है। मैं तो बहुत छोटा हूँ इस सब चीज के लिए कहने के लिए, लेकिन पूनम जी के साथ में, किरण जी के साथ में खड़ा होने का सौभाग्य इस बहाने मुझे मिला। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये काम डांस का, क्लासिकल डांस का, खासकर जो हमारी भारत की पहचान है, भारत का नृत्य है हमारा, ये देश और दुनिया तक ऐसे ही जैसे गोपी जी ने पहुंचाया, आप सबके द्वारा ही पहुंचता रहे। मुझे यहाँ आज इतने अच्छे पावन कार्यक्रम में आने का मौका मिला, गोपी जी के घर पे भी जाने का, नटेश्वर बंगले में भी जाने का मौका मिला, सितारा देवी जी के प्रणाम चरणों को छूने का मौका मिला, शंपा जो उनकी बेटी है उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला, क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग शास्त्री नगर में, सांतापुर में रहते थे। चतुर्भुज चौबे जी महाराज, उनके बेटे बबलू तुषार, वो मेरे मित्र थे। वीरू कृष्ण जी, जो ये इस तरह से इनके साथ में किसी ना किसी बहाने मुझे उठने बैठने का मौका मिला। हालांकि ना, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे जर्नी का मतलब अनफॉर्चुनेटली भाग नहीं रहा डांस का और उसका, लेकिन फिर भी मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे इतना अच्छा मौका मिला। तो और वो कहीं ना कहीं आज मुझे याद आया आपके द्वारा, और पूनम जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। पूनम जी के साथ जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो रात पूनम की रात होती है। और उनका स्क्रीन नेम नूरी है और मेरा नूरा है, तो मैं समझता हूँ कि आज भाग्यशाली हूँ किरण जी कि नूरा जो है नूरी से मिला। आज बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है, लेजेंड एक्टर पूनम की टाइम निकाल के उनका आशीर्वाद देने के लिए क्या बोलते हैं? हम सब तो बच्चे हैं, कला गुणों के बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम बच्चों के लिए और आने वाले कलाकारों के लिए किए जाए उतने कम है, और आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे। जिसको आप राइट और रॉन्ग नहीं कह सकते, क्या आप स्पेकुलेट करें किसी के इंटेंशन के बारे में, किसी के स्वभाव के बारे में, किसी ने कैसा काम किया, वो अलग चीज है। इसमें भी कोई स्पेकुलेशन नहीं है। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ। पर हम चाहते हैं, कहते हैं जब ऐसी फायर आते हैं तो और भी बढ़ जाती है। चाहते हैं स्वस्थ रहे, उनके साथ सभी के साथ सिंधा के प्रेसिडेंट को हमें इंफॉर्मेशन बार-बार आप छाप दीजिए सिंधा के, ऐसे लोग फिर भी कंफर्म नहीं डाल सकते हैं। मैंने कंफर्मेशन दिया नहीं, इस ये चीजें ना बहुत तो मैं न्यूज और मीडिया से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि न्यूज जल्दी छापना इज नॉट इम्पोर्टेंट, सच छापना जरूरी है। हमसे लेके आए, उनको बेस्ट विशेस बोले। आपको लगता है एक्शन लेना चाहिए सर, मीडिया जो जल्दबाजी में करके क्या एक्शन क्या, हम उनसे सिर्फ अपील कर सकते हैं, जिम्मेदारी से रिपोर्ट करिए। आपकी ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी एक आवाज सारी देश तक, दुनिया भर तक पहुंचती है। 2 मिनट लगा लीजिए मुझे वेरीफाई करने में। जल्दबाजी में रेस तो है नहीं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं तो मुझे कोई और बड़ा प्राइज मिल जाएगा। सो लेट्स बी रिस्पांसिबल, लेट्स बी सेंसिटिव, क्योंकि आप किसी के घर बाहर जाके
कैसा लग रहा है आपको, ये किसी के रिजन भी हो जाता है तो आके पूछेंगे कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा उस टाइम में किसी को क्वेश्चन की फ्यूनरल में आए तो कैसा लगेगा, ये बातें ना अच्छी नहीं लगती हैं। मतलब उस टाइम में कैमरा के सामने आप गुस्सा भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज फिर आप एक रिएक्शन कर दो तो लोग होते हैं देखिए एटीट्यूड उनका, तो बट इमोशनली आदमी जब गुजरा होता है इमोशन हम सही लफ्ज भी नहीं निकलते हैं, एक बार जल्दबाजी में इमोशन में आती है और वो वर्ड्स जब एक बार रिकॉर्ड हो जाते हैं कभी वापस नहीं होता और बार बार दोहराए जाते हैं। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के नहीं, थोड़ा सेंसिटिविटी रखिए, हम सब इंसान है ना, चाहे एक्टर हो, चाहे आप न्यूज वाले हो, चाहे कैमरामैन हो, जो भी हो, प्योर ह्यूमन बीइंग्स, तो थोड़ी इसमें बस थैंक यू मैम। प्रोग्राम रखा गया है जिसमें किरण जी ने कई महीनों का लगन आज उनको सफल हो गया। क्या पहले तो मैं कमला वादक कार्य का सुनने वालों को, देखने वालों को प्रणाम करता हूँ और एक पुत्र और पुत्री, शिष्य और शिष्याएं अगर अपने माता पिता गुरु के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं तो उन्हें हम मन से आभार प्रकट करते हैं। वो एक आदरणीय होते हैं, चाहे वो शिष्य हो, चाहे शिष्याएं हो, चाहे पिता। गोपी कृष्णा एक ऐसा नाम है जिन्होंने बॉलीवुड को बता दिया कि कथक होता क्या है, उनको ही ये श्रेय जाता है। वैसे तो डांसर हमारे भारत में से हुए आरिका बिंदा जी महाराज जी से आया, लेकिन जो गोपी कृष्णा है इनको नटराज की पदवी मिली थी और मैं बड़ा भाग्यशाली कि इनके पूरे परिवार के साथ मुझे बजाने का मौका मिला। 80-83 से उनके साथ जुड़ा, सितारा देवी के साथ सबके साथ जुड़ा। किरण को बहुत बधाई देता हूँ और मेरा पूरा सपोर्ट इनके लिए रहेगा। आप लोगों का भी मुझे सपोर्ट चाहिए क्योंकि हम जब गाना बजाना करते हैं तो आप लोग एक ऐसे विधा मुझे मिल जाती है कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। हमें एक रात में अमिताभ बच्चन बना सकते हैं और एक रात में गरीब खान बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। नटराज पदवी मिली थी, इन्हें बहुत बड़ा पदवी मिला था बड़ी बुजुर्गों से, और मेरे ख्याल से ये परंपरा इनको चलाना पड़ेगा। राजेंद्र चतुर्वेदी जी हैं, मेरा भी इनको पूरा सपोर्ट है और यही कहेंगे कि पिछले साल हम लोगों को मिला था ये अवार्ड, इस बार उन्होंने वैभव जोशी जी को दिया है। इसलिए कहीं दिन से मैं किरण जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके माता पिता को और उनकी शिष्याओं को, उन्हें जो सपोर्ट कर रहे हैं, और बिना सपोर्ट के बड़ा मुश्किल काम है। हमें फाइनेंशियल को भी देखना पड़ता है क्योंकि एक कलाकार जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है उसको कितनी दिक्कतें आती हैं वो यही समझ सकती है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, मेरी ब्लेसिंग मेरी विशेष इनके साथ है और आप लोगों का भी सपोर्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, ऐसा है कि नारी शुरू से बलवान थी और बलवान है और बलवान ही रहेंगे। और अभी तो मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा योगी जी ने नारी का और इतना बड़ा शक्ति का काम किया पूरे यूपी बिहार में, तो नारी की जो शक्ति है उसे कोई रोक नहीं सकता है। नारी को भगवान ने बलवान बनाया है। अभी देखिए सीता जंगल चल रही थी तो सीता की भी नारी थी, सती जी भी नारी थी, माँ पार्वती भी नारी थी। तो मेरे ख्याल से ये बलवान है और हमारा पूरा सपोर्ट है। आप श्रेष्ठ गुरु है, जो गुरु जी आपका आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपके साथ हमेशा है और आगे भी रहेंगे, उनके बारे में क्या बोले, कितना आगे रोल कर रहे आपका? ओम नमः शिवाय। सबको मेरा नमस्कार है। ये जो भी इवेंट मैं कर रही हूँ, ये नटराज गोपी कृष्ण परंपरा सम्मान, ये दोनों गुरु जी के बिना हो ही नहीं सकता था। शुरुआत मैंने ये जो सोचा था मैंने कि कथक इवेंट करना है, ऐसे ही बोलते ना बकेट लिस्ट होती है हमारी, तो मेरी एक बकेट लिस्ट में कथक इवेंट्स होने करने, ये बकेट लिस्ट मेरी पिछले 5 साल से। उसके बाद मैं गुरुजी से मिली, गुरुजी से सीखने लगी, गुरुजी से मैंने एक बार डिस्कस किया कि गुरुजी मुझे ना एक शो करना है, कैसे करेंगे। और सच बोलूं, ये शो आज इतना खड़ा जो है, बाद में सब लोग जुड़े हैं, लेकिन शुरुआत मेरे गुरुजी से हुई है। ये बात हम नकार ही नहीं सकते। अगर ये हाँ नहीं कहते तो शायद ये शो खड़ा ही नहीं होता। जब शो खड़ा हो गया, हमने प्लान कर लिया ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने नाम
नाम सोचा, नाम डिस्क्राइब हुआ, फिर लास्ट ईयर का इवेंट हुआ और सभी गुरु होते हैं साथ में, तो वो मुझे बताते हैं कि ये परफॉर्मर अच्छे हैं, ये इससे अच्छा कर रहे हैं। इस बार काली गुरु जी ने इतनी मदद की है, मैंने हर 10 मिनट में इनको फ़ोन किया होगा कि गुरु जी परफॉर्मर बताइए, अच्छे परफॉर्मेंस बताइए, मुझे ये हेल्प बता दो, मुझे वो कर दो। तो सही बात है कि अगर ये दोनों गुरु जी नहीं होते तो ये शो हो ही नहीं सकता था। तो धन्यवाद है दोनों ही गुरुजियों का कि ऐसे ही आप आशीर्वाद मुझ पे रखें। तो हम अभी मुंबई में कर रहे हैं, थोड़े दिन ऑल ओवर इंडिया करेंगे और अच्छा हुआ तो ऑल ओवर वर्ल्ड करेंगे। क्यों गुरुजी, क्या होता है ना? सब जगह जिनका सम्मान हुआ, जरा नाम बताना चाहेंगे? और आज सम्मान हुआ है श्रृंगार मणि विशाल जोशी जी का। वैभव जोशी जी। ये वैभव जोशी जी आप यकीन करेंगे गोपी जी के पट शागिर्द कहलाते हैं। उनसे विधिवत उन्होंने शिक्षा हासिल की, वहाँ रह के सेवा करके उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया उनको शिष्य के परंपरा पे। लेकिन आज हमारे राजेंद्र चतुर्वेदी जी भी हैं, गोपी जी के ही शागिर्द हैं और वैभव जी से भी शिक्षा लिया है। तो आज वैभव जोशी जी को उन्होंने सम्मानित किया। आज ओडिसी परफॉर्म कर रही हैं डॉक्टर प्राची जरीवाला जी, भरतनाट्यम परफॉर्म कर रही हैं डॉक्टर निधि डोंगरे और उनकी बेटी निधि डोंगरे। उसके बाद कथक परफॉर्म कर रहे हैं गुरु अखिलेश चतुर्वेदी जी और उनका बेटा प्रांजल जी। आज पूनम ढिल्लो जी आई थी और सुनील पाल जी आए थे और बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हैं। अभी मैं सबसे मिलूंगी क्योंकि इवेंट के बीच में सब लोग आए थे तो मैं मिल नहीं पाई हूँ। तो ये 2 लोग तो आए थे जिनका हम सब ने सबका विचार सुना है यहाँ पर। इस तरह का संस्कृति का पूरे देश में होना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे नए बच्चों को? हाँ, जरूर होना चाहिए। अगर हम ही अपनी संस्कृति को नहीं बताएंगे तो कौन पढ़ाएगा ना। बात यही है, चॉइस सबके पास अवेलेबल है बट हम क्या चूज करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने चूज किया है इंडियन क्लासिकल। तो शुरू किया था कि कथक करेंगे बट इस साल मैंने भरतनाट्यम और ओडिसी ऐड किया है। अगले साल मैं कथकली और मणिपुर ऐड करूंगी। ऐसे ही जितने भी हमारे 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनको मैं ऐड करते जाऊंगी और यहाँ से ले जाके जहाँ तक पॉसिबल होगा सबका सपोर्ट मिलेगा, गुरु का, ऑडियंस का, आप सब लोगों का, तो हर अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। फिल्में करने के साथ साथ इस तरह के कार्यक्रम में समय निकाल लेना कैसे निकाल पाती हैं आप? फिल्मों के साथ साथ मैं बिजनेस भी करती हूँ और मैं महीने के ऑलमोस्ट 20 दिन मुंबई में नहीं रहती हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है बट बोलते हैं ना जब बट ये कभी कभी ना भागदौड़ की लाइफ में बड़ी अच्छी सी लगती है कि भागदौड़ हो रही है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं ना कि बस हमारे पास काम नहीं है। तो मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा काम है और मेरे पास थोड़ा गड़बड़ होता है तो वो अच्छा है। तो बोलते हैं टाइम निकालने से निकल भी जाता है। और दूसरी बात क्या है कि ये है हमारे जो क्लासिकल का जो भारत का धरोहर है, तो इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी को वैभव जी करते थे, उसके बाद राजेंद्र जी कर रहे, किरण जी आ गई। ऐसे करते करते जब हम बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे तो 100% वो खाना अच्छा ही खाएंगे। बॉलीवुड बहुत अच्छा है लेकिन क्लासिकल है, उसमें बहुत बलवान है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हमारी माता पिता का धरोहर है, हमको बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? ऐसे बचाएंगे। भविष्य की क्या योजना है? अभी मैं कथक का ये इवेंट तो कर ही रही हूँ, इसके साथ साथ मैं बहुत सारे सेम ऐसे इंडियन क्लासिकल के इवेंट्स करना चाहती हूँ। और इसके साथ मैंने एक चीज़ और सोची है कि जो भी बच्चे जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो फीस नहीं पे कर पाते हैं, जो शायद अपनी स्कूल की फीस बड़ी मुश्किल से पे कर पाते हैं और उस वजह से वो डांस नहीं सीख रहे हैं इंडियन क्लासिकल, तो मैं एक्चुअली आपके माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास मेरा ईमेल आईडी मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं। ईमेल आईडी पे आप मुझे रीच करें। जिसको भी किसी भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है मैं उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड। ये क्या कोई संस्था आपकी जिसकी मदद करती है? हाँ, एक्टिनो एंटरटेनमेंट करके मेरी संस्था है जिसमें मैं सभी काम करती हूँ। इसके अलावा एक्टिनो सिस्टम्स जहाँ पे हम IT का काम करते हैं, एक्टिनो एग्रो करके भी एक और कंपनी है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं। तो मेरे बिजनेस में कई सारे डाइवर्सिटी है। तो हाँ, एक्टिनो एंटरटेनमेंट स्पेशली इंडियन क्लासिकल और बॉलीवुड। मीडिया वालों को कोई ऑफर है? मीडिया वालों के लिए सबसे बड़ा ऑफर है कि आप आओ, हमें भी बढ़ाओ और हमारे साथ आप भी बढ़ जाओ। भाई कैसे बनते हैं, कलाकार कैसे बनते हैं? मंच बनाकर। और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत के लिए कि आप लोग कहाँ से क्या करते हैं, कहाँ कितनी मुसीबतों को झेल के पहुँच जाते हैं, उनको कवर करते हैं। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद और सल्यूट करता हूँ। पावर कम नहीं है वैसे, आप लोग जिस तरह से सब एक मिनट कवर करते हैं और जो लोग यहाँ पे
यहाँ पे नहीं है उन तक भी ये पहुँचाते हैं, ये बहुत टफ काम है। और आप सबका भी धन्यवाद है कि आप लोग भी आए हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी हमको सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। एक समय ऐसा था कि हमें आज क्या हुआ हमें 1 महीने के बाद पता चला। आज ऐसा हुआ कि अभी पता चल गया होगा कि कहाँ क्या हो रहा है। इतने आप लोगों को भगवान ने पावर दिया है, तो आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी गवर्नमेंट को भी आप लोगों के लिए देखना। रिक्वेस्ट करूँ कि कभी भी बिना वेरीफाई किए इन्फॉर्मेशन मत छापना सर, हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि पता